अब इशू ये है कि ये इस वक्त दो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना। प्रॉब्लम्स ये आ रहे हैं कि जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में भी पहले भी कहा था कि हुकूमत से इमरान खान नहीं मैनेज हो रहा और इमरान खान और पीटीआई से इनकलाब नहीं मैनेज हो रहा, और पाकिस्तान दरमियान में जो है वो इसमें चक्कर में जो है वो पिस रहा है। अब इससे निकलने के लिए जो है आपको कोई एक दूसरे को स्पेस देने की कोई आइडियाज़ चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए। और अभी मुझे लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि हुकूमत तो बिल्कुल सिंपल इस फार्मूले के ऊपर है कि जब तक आप अपनी स्ट्रीट पावर इकट्ठी नहीं कर लेते, आप लोग हमें चैलेंज प्रॉपर नहीं दे सकते। फिजिकल चैलेंज आप कह रहे हैं ना, पीटीए फिजिकल चैलेंज देना चाहती है, बाकी नहीं देना चाहते। देखिए हुकूमत भी फिजिकल चैलेंज के अलावा किसी चैलेंज को नहीं मानती। वो कहते हैं हमने कर लिया, तुम आके साढ़े को खो सकते हो तो खो लो। लेकिन हुकूमत का एक रोला भी है ना इस सारे में। हुकूमत का रोला ये है कि हुकूमत ये जानती है कि सियासी तौर पर दे बीन आउट प्लेड, खत्म हो गई ना सियासी तौर पे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को जगह देनी पड़ेगी ना उन्हें पीटीआई को सिर्फ जगह नहीं देनी पड़ेगी, अगर जगह देनी पड़ी तो उनको हुकूमत में जगह देनी पड़ेगी और शायद पूरी हुकूमत देनी पड़ेगी। उनका सबसे बड़ा खौफ यह है कि सियासत खत्म, और ये भी कि इनको उठा के जेल में डाल देंगे। तो दिस इज देयर प्रॉब्लम। जैसे कि यार हमने इनको खत्म करना है, हमने इनके साथ बात नहीं करनी, क्योंकि बात करने का मतलब ये है कि साड़ी लॉटरी भी गई, साड़ी हुकूमत भी गई और असी जेल भी गए। मुझे यही पता चला कि जब राना साहब मिले फजलुर रहमान साहब को, तो फजलुर रहमान साहब ने उनको कहा कि आप इमरान खान की रिलीज की करें और नए इलेक्शंस का भी सोचें। तो उन्होंने बिल्कुल जो आप कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उनको रिलीज कर दें तो उसका मतलब है ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, और ये सिस्टम खत्म होकर इलेक्शन हो तो इसका मतलब है कि इमरान खान 2/3 से भी ज़्यादा जीत जाएगा। तो आप बताएं कि इमरान खान को तलवार दे दें कि हमें ज़िबा कर दें। तो फिर ये जो बात आप अपने सर्वाइवल की लड़ाई सबसे बड़ी बन गई, उन्होंने इसको सर्वाइवल की जो है वो लड़ाई है। अब देखें यही तो मैं कह रहा हूं कि पीटीआई को स्पेस देनी पड़ेगी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मुखालिफों को ये बताने के लिए। Has इमरान खान learned this in jail? देखें बात यह है कि इमरान खान में भी 2/3 से ज्यादा होंगे, पर देयर आर अदर एंटिटीज इन दिस कंट्री हु नीड टू कोएग्जिस्ट। कोई शुबा नहीं है। अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और दूसरी पार्टियां जो है जिस तरह से वो पीटीआई को अब चाहती हैं हम ज़िबा कर दें, पीटीआई भी ये कहे कि नहीं उन सबको फारग कर दें, तो देखें ये नहीं हो सकता। इसी वजह से आपका कौमी हुकूमत इसमें फिट करें। अब जरा व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ नेशनल? माय आइडिया ऑफ नेशनल गवर्नमेंट ओनली इज कि आप टेम्परेचर पहले नीचे लेके आएंगे। हाउ विल यू मेक अ नेशनल गवर्नमेंट? मैंने ये कहा है कि जी ये जो तीनों हैं, जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान और बाकी फजलुर रहमान साहब वगैरह भी, इनसे 2-2 नाम ले लें नए वजीर आजम के। बट यू रियलाइज केयर टेकर के ऊपर किसी चीज पे एग्री नहीं करते। अगर आप अब कौन सा नाम पे एग्री कर जाएंगे ये बताएं। नहीं, ये नाम हो सकते हैं मेरी तरफ से। मेरे ख्याल में तो फजलुर रहमान साहब कुड बी अ गुड चॉइस। मेरे ख्याल में महमूद अजगज़ई कुड बी अ गुड चॉइस। एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल। मेरे ख्याल में मुस्तफा नवाज खोखर कुड बी अ गुड चॉइस। एस्टैब्लिशमेंट के लिए काबिल कबूल होगी। नहीं, बात ये है कि देखिए आप फरीकों की बात करें, आप 3 फरीकों की बात ना करें ना, आप सारे फरीकों की। एस्टैब्लिशमेंट भी तो दे देगी ना। एस्टैब्लिशमेंट फैसल वोडा साहब का नाम दे देगी और एस्टैब्लिशमेंट किसी का नाम दे देगी का काबिल कबूल हो, जो आप कह रहे हैं सबके लिए काबिल कबूल। मोहसिन नकवी साहब का नाम दे देगी। 2-2 नाम आने तो देना, बड़े नाम है। आप इस वक्त नाम लेंगे तो वो फिर जो है वो ऑल आई एम सेइंग इज एक्सेप्टेबिलिटी का मसला। एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम भी मौजूद है। ऐसा तो नहीं है ना 25 करोड़ का मुल्क है, ये तो नहीं हो सकता एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम ही ना हो। एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम भी हो सकते हैं जब डिस्कशन तो शुरू हो। तो अपना नाम तो नहीं दे बैठे? नहीं, हम तो खैर किसी वो उसमें नहीं है ना, शुमार कतार में नहीं है, लेकिन उसमें है एक्सेप्टेबिलिटी वाले नाम भी होंगे डेफिनेटली। और उनको अगर जो है वो आ जाए, 1 साल के लिए आए और 9वें महीने में आप इलेक्शन प्रोसेस शुरू करें। बात तो फिर आ गई ना जो राणा साहब ने जवाब दिया, जो मैं कह रहा हूँ यार 6 महीने 7 महीने या 10 महीने बाद भी ज़बा उन्होंने होना है और उनको पता उन्होंने होना है। रोस्ट ही होना ना उन्होंने। इसके बाद देखें इससे टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। देखें अगर आप ये कहते हैं इमरान खान नीचे आ जाता है, इमरान खान जेल से बाहर आए तो क्या होगा पाकिस्तान? इस वक्त तो जाहिर है कि टेम्परेचर बड़ा हाई है ना इस वक्त तो। और अगर इमरान खान बाहर आया तो इमरान खान रूल करेगा ना इन वे स्ट्रीट्स को। हाँ बिल्कुल। तो उसको कौन बर्दाश्त करे? तो वो देखिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, उसके लिए आपको टेम्परेचर ही नीचे लाना है ना। अभी आपका टेम्परेचर आपने इतना हाई रखा हुआ है कि उसमें आप इलेक्शन कराएंगे, इससे डरते हैं कि इमरान खान जो है वो 2/3 मेजोरिटी जीत जाएगा। आप एक एफर्ट ये करेंगे ना कि 1 साल में नून लीग पीपल्स पार्टी अब अपनी एफर्ट कर लेना। अब ये तो नहीं हो सकता कि तुसी कहो कि जी असी करना भी कुछ नहीं है, पॉलिटिक्स भी हमारी कुछ नहीं रहनी है,
कि हमने बस इसी तरह हमेशा ही हुकूमत करनी है, ये तो नहीं हो सकता। एस्टैब्लिशमेंट को भी तो देखे ना, मसला पड़ा हुआ है। एस्टैब्लिशमेंट को ये मसला पड़ा हुआ है कि नून लीग को, पीपल्स पार्टी को जो भी सहूलत हो सकती थी वो उन्होंने दी है। केस ख़त्म हो गए, इलेक्शन 27 सीटों के ऊपर सदर बना दिया, 18 सीटों पर वज़ीर आज़म बना दिया, गवर्नेंस में उन्होंने इनको बड़ी मदद की, जुडिशरी तक ख़त्म कर दी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब सिर्फ खुशामद तो काफ़ी नहीं है ना डिलीवरी करने के लिए। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की ये जो डो है, ये जो कपल है, ये जो एक ग्रुप है, जिस बुरी तरह ये फेल हुआ है, एस्टैब्लिशमेंट भी कितनी देर इनका बोझ उठाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ने भी तो वाडा साहब यही बातें कर रहे हैं ना। हाँ, वो भी कर रहे हैं। क्या वाडा साहब को ये प्लान है जिसकी वजह से इस तरफ आए, और नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट इट? देखिए, हमें नहीं पता कि वाडा साहब का, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट में मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जो एस्टैब्लिशमेंट में कह लें या गवर्नमेंट में कह लें, मेरा ख्याल नहीं है कि अभी तो उनको कोई ज़रूरत भी है। वो तो समझते हैं कि यही निज़ाम चलता रहे, ऐसे ही चलता रहे। ये तो देखे ना, मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि स्पेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। नॉर्मलाइज करने के लिए आपको कुछ अर्सा एक ऐसी हुकूमत बनानी पड़ेगी जिसके ऊपर सबका कंसेंसस। मैंने जो पिछले कुछ अर्से में देखा ना फवाद साहब, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मलाइजिंग, इट्स अबाउट कंट्रोल, एंड कंट्रोल द वे इट इज बीइंग डन राइट नाउ। जिस तरह अभी कंट्रोल है उसी को जारी रखना है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है तो स्पेस दइए, उन्होंने दइए, उन्होंने दइए, वो नहीं देनी स्पेस। कंट्रोल नहीं है ना। देखें, अगर तो आप स्मूथ कंट्रोल, ये होता है कि जब आप जबर से कंट्रोल है, पर है नहीं, प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपकी कंट्रोल ये होता है कि आप मुल्क नॉर्मल नजर आ रहा हो दूसरों को भी, जो हुकूमत में है उनको ही नहीं, जो दूसरे भी हैं उनको भी अब आपने अभी बताया 12 लाख बंदा जो है वो पिछले साल पाकिस्तान, जो चेयरमैन नायब ने बताया कि वो छोड़ के चला गया। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तानी कोई करने को तैयार नहीं है। सिस्टम सारे का सारा बड़ा शेकी है। अब ये हुकूमत में बैठे लोग अगर जिद करेंगे नहीं कि यही सिस्टम ज़बरदस्त है, तो फिर तो देखिए हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। बट हमारी नज़र में, मेरी नज़र में, पाकिस्तान को टेम्परेचर नीचे ला के एक दूसरे को कुछ स्पेस देके नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान में टेम्परेचर और हाई हो जाएगा, और ये जो सिमरिंग है ना, ये जो छोटा हल्का हल्की आग लगी हुई है, ये कब उबाल में चला जाए, फिर उसके अपने कॉन्सिक्वेंस। फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हालात, जिस तरफ सियासत जाती है, सियासत को मैं हमेशा अक्सर बैठ के बात करते हैं, देन एनी ट्रिगर, एनीथिंग कैन ट्रिगर, कुछ ट्रिगर होगा। और लाइन इनविजिबल होती है, ये लाइन इनविजिबल होती है। कोई पता नहीं कि छोटे किसी बड़े बड़े इवेंट जो है हजम हो जाए और छोटे इवेंट हजम ना हो। ये देखें, ये कोई बंदा प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये लाइन क्रॉस होगी ना तो फिर ये होगा। इट्स अनप्रिडिक्टेबल लाइन, इट्स इनविजिबल लाइन। ठीक, एक ब्रेक ले लूंगा इजाजत में। आप आखिर में ब्रेक के बाद ये भी पूछना चाहिए, हुकूमत के साथ करार के लिए जो आवेदन तैयार हुए हैं तहरीक इंसाफ वाले, पहले क्यों नहीं बात कर लिए? एक ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक वापस आते हैं।